आम इंतखाबात के दंगल से पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अलील चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में काम करने से मौजूद कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा कबूल न किया। उमर हमीद को आराम और बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दे दिया। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मेहनती और ज़हीन ऑफिसर हैं। वो अलील और तिबी रुखसत पर हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जल्द अपने फराइज सर अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट किया, अफवाहों पर ध्यान न दें, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। वो तो ज़िया उल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर पे मुसल्लत हुए। पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुस कर मारेंगे। लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, सिर्फ भुट्टो का है। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर लाहौर में ललकार। टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, लोग जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत हुए। हमसे पूछते हैं हम क्यों आए हैं। हम इलेक्शन के लिए कहीं और नहीं, आवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे। बड़े लोग बीमार हुए तो लंदन जाने की जरूरत नहीं होगी। मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जमातों ने अवाम को धोखा दिया। अवाम से किए गए वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ का अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का वादा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मजीद कहा, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। मालियाती इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेंगे। पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात मुस्तरद। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की यकीन दहानी कराई। चारों आईजीज को वाज़ेह हिदायत जारी की गई। दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26 दिसंबर तक पीटीआई ने 33 शिकायत दर्ज कराई। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और आरओस ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करा दी। पीटीआई के 843 में से 598 कागजात मंजूर, 245 मुस्तरद किए गए। बानी पीटीआई एनए नवासी मियांवाली से इन या आउट महफूज फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। अली मोहम्मद खान एनए 23 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। हमाद अजहर की एनए 129 से अपील मुस्तरद। पीपी 71 से ग्रीन सिग्नल मिल गया। कंवल शोज़ेब और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी भी मंजूर। सनम जावेद की एनए 119 और पीपी 120 से अपील खारिज। उधर शाह महमूद कुरैशी का अपनी नाअहली का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। जमशेद दस्ती, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत ने इंतखाबी इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। नून लीग और मुत्तहिदा में सीट एडजस्टमेंट पर बड़ी बैठक कल होगी। उधर नून लीग ने उम्मीदवारों की लाहौर से इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। पार्टी कायद नवाज शरीफ एनए 130 से मैदान में उतरेंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ एनए 123 से थाक बिठाएंगे। मरियम नवाज मुमकिना तौर पर एनए 120 से इंतखाब लड़ेंगी। हमजा शहबाज एनए 118 से मुतवक्किल उम्मीदवार हैं। एमए 127 में बिलावल भुट्टो का मुकाबला अता तारड़ करेंगे। मरियम नवाज को लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनए 119 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून के कागजात मंजूरी को पीटीआई की तरफ से चैलेंज किया गया था। नवाज शरीफ की एनए 15 मानसेहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील कल सुनी जाएगी।
NA 242 से शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील की समाअत भी कल होगी। सर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा का तालीमी निज़ाम जमा दिया। सूबाई हुकूमत का सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स की छुट्टियों में मजीद एक हफ्ता तौसी का ऐलान। एलामिया में कहा मिडिल, हाई और हायर एजुकेशन स्कूल कल से खुल जाएंगे। स्कूलों के औकात 1 घंटा बढ़ा दिए गए। स्कूलों में हाजिरी और छुट्टी 1 घंटा ताखीर से होगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी से नुक्ते अंजुमात की सुई उल्टी चलने लगी। शुमाली इलाका जात और शुमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी, पारा नुक्ते अंजुमात से नीचे आ गया। स्कर्दू में दर्जा -4 रिकॉर्ड। कल्लात, कोयटा, गिलगित, हुंजा, मरी, चित्राल, दीर और मालम जब्बा में भी पारा मनफी जोन में चला गया। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर। कराची में यकवस्ता हवाओं ने घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध भी धरना देकर बैठ गई। हद निगाह कम होने से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर गाड़ियों को ब्रेकें लग गई। गैस तो भैया आता ही नहीं है। बच्चे स्कूल जाएं बगैर नाश्ते के जाते। खुदा इनका भला करे कि गैस तो खोल दें, आवाम दाल चटनी पका के तो खा ले। मुल्क भर में गैस के शदीद बहरान पर आवाम परेशान। गैस का चंद घंटे झलक दिखाने के बाद गायब रहना मामूल बन गया। घरों में खवातीन के लिए खाना पकाना चैलेंज बन गया। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। शहर कायद में सदर, डिफेंस, शाह फैसल कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी के इलाके मुतासिर। लाइन्स एरिया, क्लिफ्टन, नाजिमाबाद, औरंगी और लांडी से भी गैस लूट गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी गैस नायाब हो गई। कश्मीर में नो ड्राइवर्स और क्लीनर्स का अगवा। मुगवियों के लवाहिकीन और ट्रक ड्राइवर्स इंडस हाईवे पर धरना देकर बैठ गए। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन और पुलिस में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। एहतजाज के लिए बैठे अफराद का धरने से उठने से इनकार। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि रात गए डाकुओं ने 9 अफराद को अगवा किया। बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा।